प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंचकर नड्डा जी से कह रहे हैं देश कैसा चल रहा है, तो देश तो ऐसा चल रहा है कि आपसे कुछ किलोमीटर की दूरी पर दिन दहाड़े लूट हो रही है और देश ऐसा चल रहा है कि मणिपुर जल रहा है। क्या प्रधानमंत्री ये जानते नहीं थे? उन्होंने नड्डा जी से देश का हाल पूछा तो अब तो हाल बता ही दिया होगा। मणिपुर के अंदर क्या हो रहा है इसको तो उन्हें देखना चाहिए। आज 55 दिन हो गए हैं, प्रधानमंत्री की चुप्पी मौजूद है। पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र का 6 दिवसीय दौरा पूरा करने के बाद भारत वापस लौट गए हैं, लेकिन उनके भारत में कदम रखते ही एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा के साथ उनका सवाल जवाब चर्चा में बना हुआ है, जिस पर कांग्रेस ने हमला बोला है और पीएम मोदी पर ही सवालों की बौछार कर दी है कि क्या उन्हें मणिपुर के हालात नजर नहीं आते। इसी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह को बर्खास्त करने की मांग कर डाली है। क्या है ये पूरा मामला, बात करेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र का दौरा पूरा कर रविवार रात करीब 1 बजे स्वदेश लौटे। दिल्ली एयरपोर्ट पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली के 7 सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। प्लेन से उतरते ही पीएम जेपी नड्डा से मिले और उनसे पूछा कि देश में क्या चल रहा है। सूत्रों के हवाले से जेपी नड्डा ने इस सवाल का जवाब कुछ इस तरीके से दिया। देश में उनके दौरे से खुशी का माहौल है। इसी के साथ सरकार की 9 साल की उपलब्धियों के बारे में जनता को अवगत कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जो मुस्कान आज बिखेरी उतरते ही उस प्लेन से, उस मुस्कान में बहुत कुछ था। जो भारत का गौरव बढ़ा करके वो आए हैं, वो आज उनके चेहरे पे बहुत प्रसन्नता थी। बस इसी बातचीत और बीजेपी नेता के बयानों के चलते ममता बनर्जी और कांग्रेस पीएम मोदी पर हमला पर है। कांग्रेस का कहना है कि क्या पीएम को मणिपुर के हालात नजर नहीं आते, क्या उनको मणिपुर की जानकारी नहीं है, जो वो नड्डा से ये सब सवाल कर रहे हैं। 55 दिन हो गए, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द अभी तक निकला नहीं है और जरूरी है कि मणिपुर पर चर्चा हो। 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। तो मणिपुर की बात कब होगी, कब होगी मणिपुर की बात? इधर ध्यान भटकाया जाता है, उधर भटकाया जाता है। प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंचकर नड्डा जी से कह रहे हैं देश कैसा चल रहा है, तो देश तो ऐसा चल रहा है कि आपसे कुछ किलोमीटर की दूरी पर दिन दहाड़े लूट हो रही है और देश ऐसा चल रहा है कि मणिपुर जल रहा है। क्या प्रधानमंत्री ये जानते नहीं थे? सुप्रिया के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मीम अफजल भी इसी सवाल को दोहरा रहे हैं कि आखिर पीएम मोदी मणिपुर पर अब अपना मुंह कब खोलेंगे। हिंसा को शुरू हुए 55 दिन बीत चुके हैं। उन्होंने नड्डा जी से देश का हाल पूछा तो अब तो हाल बता ही दिया होगा। मणिपुर के अंदर क्या हो रहा है इसको तो उन्हें देखना चाहिए। आज 55 दिन हो गए हैं, प्रधानमंत्री की चुप्पी मौजूद है। अभी तक उस पर कुछ बोले नहीं है। पूरा देश इंतजार कर रहा है कि प्रधानमंत्री न सिर्फ उस पर बोले बल्कि उससे आगे बढ़ करके इमीडिएटली वहां के मसले का हल भी निकालें। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह को बर्खास्त करने की मांग कर डाली है। खड़गे ने ट्वीट करते हुए लिखा, ऐसी खबर चल रही है कि आखिरकार मणिपुर पर गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी जी से बातचीत की है। पिछले 55 दिनों से मोदी जी ने मणिपुर पर एक शब्द नहीं कहा। पूरा देश उनकी मणिपुर की बात सुनने को इंतजार कर रहा है। 5 मांग करते हुए खड़गे ने लिखा, अगर मोदी जी सही में मणिपुर के बारे में कुछ भी सोचते हैं तो सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री को बर्खास्त कीजिए। उग्रवादी संगठनों व असामाजिक तत्वों से चुराए गए हथियार जब्त करें, सभी पक्षों से बातचीत शुरू करें और साझा राजनीतिक रास्ता निकाला जाए। सुरक्षा बलों की मदद से ब्लॉकेड खत्म करें, राष्ट्रीय राजमार्गों को खोलकर और सुरक्षित रखकर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। प्रभावित लोगों के लिए राहत, पुनर्वास और आजीविका का पैकेज बिना देरी किए तैयार किया जाना चाहिए। घोषित राहत पैकेज अपर्याप्त है। बीजेपी और मोदी सरकार का कोई भी प्रोपेगेंडा मणिपुर हिंसा में उनकी घोर विफलताओं पर पर्दा नहीं डाल सकता। बता दें कि पीएम मोदी 6 दिवसीय अमेरिका और मिस्र के विदेश यात्रा पर थे। इस दौरान पीएम 3 दिन अमेरिका में थे। ये उनकी पहली स्टेट विजिट थी और इस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय बातचीत की, बिजनेस डील भी की। लेकिन अब पीएम वापस आए हैं तो विपक्ष लगातार उन पर हमलावर है और उनके मणिपुर के मुद्दे पर बात करने का इंतजार कर रहा है। आपकी क्या राय है मणिपुर हिंसा पर? क्या कुछ आप अपनी राय साझा करना चाहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। बाकी आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, फीडबैक जरूर शेयर करें। देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।